आज हम देखेंगे इतिहास के अंदर प्राचीन इतिहास। ये फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पहले पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था कब? इसमें किया गया ताम्र पाषाण काल युग में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957-58 में। भीमबेटका के शिलाश्रय प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप पर महान जीव प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाणकालीन इन शिला चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका में। मानव मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के पाक ऐतिहासिक कालखंड का मैप। सबसे पहले आएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर आएगा नव पाषाण काल। मध्य पाषाणकालीन स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व में क्रम होगा। सबसे पहले आएगा पश्चिम से पूर्व में। पश्चिम में आएगा महदा, फिर आएगा लेखिया, पेसरा और वीरबानपुरा। सबसे पहले महदा, फिर लेखिया, पेसरा, फिर वीरबानपुरा। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले तो मेहरगढ़ से। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम चिन्ह मिले लहुरा देव में। कहाँ पे मिले? लहुरा देव में। मध्य पाषाणकालीन स्तर पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध कहाँ से हुए? बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? लेखनिया में। एक तो और मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ में। कहाँ कहाँ पे मिले? बागोर में, लेखनिया और आदमगढ़ में। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ। ये प्रारंभ हुआ था पशुपालन मध्य पाषाण काल में। मत्रहा रहित नवपाषाणकालीन स्थल प्रकाश में आया गुप्र काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? नवपाषाण काल में। नवपाषाणकालीन गर्त निवास की अवशेष मिले बर्जमोन और गुप्र काल से। राग का टीला नवपाषाणकालीन स्थल संबंधित है संगन कुल्लू में। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में। वृद्ध पाषाण इसका स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के लिए। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले दमदमा में। विंध्य क्षेत्र के शिलाशैली जहाँ से मानव कंकाल मिले लेखिया से। भारत में वह शिलाशैली है जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से। ताम्र पाषाणकालीन स्थित नौवा टोली कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नवा टोली कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। गेरिक मर्दवान पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहाँ से खुदाई धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले अजंती खेड़ा से। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के फर्श के नीचे रखते थे उत्तर से दक्षिण की। और कोपेन संग्रहालय की सामग्री पाषाण, कांस्य और लोहे विज्ञान विभाजन थॉमसन ने। भारत में प्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण की खोज रॉबर्ट पुरस्पोर्ट ने की थी। भूगर्भ वैज्ञानिक थे ये। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्र पाषाणकालीन स्थिल नवाडोली का उत्खनन एस.डी. सांकलिया द्वारा। नवाडोली का उत्खनन किसके दिया गया? एस.डी. सांकलिया। भीमबेटका की गुफाएं सेल चित्र के लिए। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका पूरा पाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। वह ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों का पालन पुरातात्विक प्रमाण प्रदान किया महगड़ा से। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिक पत्थर के औजार से। भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाणकालिक स्थल है ऊनासागी। सेल एक नवपाषाणकालिक एक उपकरण है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पुरापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल गर्त आवासों के प्रमाण बर्जमोन से। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। भारतीय स्थल कोलिडवा स्थित कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक भारतीय होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी हथनोरा में। नेवासा महाराष्ट्र में। ईसमपुर कर्नाटक। डीडवाना राजस्थान में। गुड़िया की गुफा तमिलनाडु में। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति पढ़ेंगे हम। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लोथल।
ददेरी एक प्रवृत्ति हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब में। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाने वाला सूती वस्त्र है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा, ये मोम लोपी डलाई कास्टिंग से। हड़प्पा का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल है पाटलिपुत्र में। मोहनजोदड़ो का शब्द है माउंट ऑफ द डेड। कपास का उत्पादन करने वाले सिंधु लोग। हड़प्पा सभ्यता में एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज एस.आर. राव ने। लोथल की खुदाई किसने की थी? एस.आर. राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष सूरत कोटड़ा से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल में स्थित है रोपड़ में। हड़प्पा के अधिकांश नामक मूरे स्टेट थे। धोलावीरा राज्य स्थित है गुजरात में। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाए गए विशाल स्नानघर है आयताकार टैंक। वर्ष 1921 में हड़प्पा शहर मिला रावी। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में।